लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी इंटरवल के बारे में पढ़ा था कि एक इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो किस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ा था। ठीक है, कि कब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और उसके लिए हमें 3-4 कंटिन्यूअस फंक्शन जो वो याद रखना चाहिए, ये सब भी मैंने बताया था सारा का सारा। और लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। दोनों चीजें ऑलमोस्ट रिलेटेड टाइप से ही है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी किस चीज को या फिर किस फंक्शन को कब डिफरेंशिएबिलिटी बोला जाता है, इस चीज को थोड़ा सा गौर करते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन वी डिफाइन, यानी कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। जैसे लिमिट में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम का चीजें होता है। ठीक है, जिस तरीके से लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है, ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, याद रखना ही बड़ा आसान है, मैं बताऊंगा सबका सब। राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h अगर एग्जिस्ट होता है उस फंक्शन में तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a एंड इट इज डिनोटेड बाई f डैश ऑफ a। ये डिनोटेड बाई, ये r लिखने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब ये r मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बताना चाह रहा है। ठीक है, या फिर इसको f डैश ऑफ a प्लस ऐसे भी लिखा जाता है बहुत बार राइट हैंड साइड वाले के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h इफ इट एग्जिस्ट it is called the left hand derivative of f of x at x equal to a and it is denoted by l f dash of a और f dash of a minus। ठीक है, यानी कि समझिएगा क्या बोला जा रहा है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर लिमिट आप लोग को हल्का फुल्का याद है तो बड़े ही आसानी से बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा मैंने कंटिन्यूटी में बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था हम लोगों ने कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो कोई भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है, याद करिएगा बस हम लोग याद करते हैं, कोई भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है तो हमें क्या करना रहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, अगर ऐसा दिया हुआ है कि x जो है a की तरफ जा रहा है और लिमिट f ऑफ x है, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से लिखते थे, याद कीजिएगा कि अगर मैं h के फॉर्म में लिखूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, हम लोग ऐसे लिखते थे f ऑफ a माइनस h। याद आया, अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट होता था और लिमिट x टेंड्स टू a होता था और इधर x टेंड्स टू a प्लस और इधर f ऑफ x होता था, तो हम अगर h के टर्म में लिखना है तो h टेंड्स टू 0 ये होता था f ऑफ a प्लस h, हमारे पास कितना आ जाता था f ऑफ a प्लस h। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस वही चीज है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है हमारे, क्या अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, सॉरी लेफ्ट हैंड पहले ऊपर लिखा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट डेरिवेटिव की बात करते हैं LHD। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ a माइनस h, तो ऊपर हमने लिख दिया f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, जो भी फंक्शन दिया माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो राइट हैंड में क्या होता था, सेम चीज, इसमें क्या करेंगे a माइनस h की जगह प्लस h पुट कर देंगे बस, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें माइनस होता था और इसमें प्लस होता था, वही चीज है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर हम लोग लिखेंगे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा और प्लस h तो नीचे आ जाएगा h। ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये चीजें होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको लिखने का ऐसा भी तरीका है कि एल एफ डैश ऑफ ए, और इसको एक लिखने का तरीका है राइट एफ डैश ऑफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, या फिर उसको ऐसा भी लिखता है कि एफ डैश ऑफ ए माइनस, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि एफ डैश ऑफ ए फिर ऊपर ऐसे प्लस, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, चीजें हमें यही लिखना है, चीजें हमें यही लिखना है, बस माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, बस इतना सा छोटा सा चीजें हमें याद रखना है, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कंप्लीट। ठीक है, ये तो था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी आप लोगों को याद होगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया।
हम बोलते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमारा क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव उस फंक्शन को डेरिवेटिव फंक्शन अगर बोलेंगे तो उसमें एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी होना चाहिए। अगर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी हो गया मतलब फंक्शन डेरिवेशन पॉसिबल है, डेरिवेटिव पॉसिबल है उसका, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशियबिलिटी, और जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी, ए फंक्शन f of x is said to be differentiable at x equal to a if right hand derivative is equal to left hand derivative. The common value of r right hand derivative and left hand derivative is denoted by f dash of a, and it is known as the derivative of f of x at x equal to a. If however right hand derivative is does not equal to left hand derivative, then we say that fx does not exist, does not differentiable at x. In each case h is टेकन एज ए पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। मैंने हम लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एज को जो हम लोग लेते हैं बहुत ही स्मॉल छोटा सा चीजें लेते थे, ठीक है। चलिए तो हम अपने भाषा में समझते हैं इसको आसान तरीकों में। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन, अगर किसी फंक्शन को मैं बोलूं कि डिफरेंशिएबल, यानी कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए है, सबसे पहले उसका एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा, ठीक है। तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे। एल एच डी को हम लोग एल एफ डैश ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, आर एच डी को हम लोग आर एफ डैश ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। अगर इन दोनों का ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो उस कॉमन वैल्यू को हम लोग लिखते हैं एफ डैश ऑफ ए ऐसे। तो एफ डैश ऑफ ए मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा हो जाता है कि एल एच डी इज डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ऐसा सीन आता है तो क्या होगा, एल एच डी इज डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, या तो डज नॉट इक्वल होगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ मतलब उसमें आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो ये था हमारा कब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, किस तरीके से काम करता है। और h जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, वो हमने पहले भी पढ़ रखा था कि h एक बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, चलिए देखिए। हमें क्वेश्चंस दिया गया है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे एल एच डी और आर एच डी जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम एल एच डी निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। एल एच डी मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास क्या क्या था, एफ ऑफ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ a माइनस h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, ये था। अगर इसको हम लोग सारा का सारा टेक्निकल फॉर्म में लिखे तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a का मतलब क्या है 1 माइनस h, माइनस एफ ऑफ a का मतलब कितना हो गया एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, इधर a का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 1 माइनस 8 पुट कर दिया तो 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, ठीक है। दूसरा चीज, तो इस हिसाब से एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर, जिसका वैल्यू आएगा 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ गया 1, तो माइनस 1, और इधर आएगा हमारे पास माइनस एच, ठीक है। ये प्लस 1 और माइनस 1 हमारा कट गया, तो इधर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0
अगर इसमें से h कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा h माइनस टू और इधर आ जाएगा माइनस h, तो h इधर कट गया, ठीक है, तो नीचे बच गया माइनस वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 टू माइनस h, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो उसका वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 2, ठीक है। h 0 की तरफ जा रहा है तो उसका वैल्यू आ गया हमारे पास 2, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया 2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव हमें पता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ये हुआ करता था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मैं डायरेक्टली कर दूंगा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h और ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, तो 1 और 1 कट गया, तो इधर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में h कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, h कट गया तो h 0 की तरफ जाएगा तो पूरा फंक्शन जो है वो 2 की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लेफ्ट f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू राइट f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है, f डैश ऑफ 1 होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो, और उसका वैल्यू कितना दिया गया है 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया डिफरेंशिएबिलिटी का पहला, सबसे पहला चीज क्या बोलेगा, शो दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ओके इज डिफरेंशिएबल है, therefore the function fx is equal to x square is differentiable at x equal to 1, तो x equal to 1 पे ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। x equal to 1 पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएबल वैल्यू कितना आया, वो 2 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमें पूछता है कि शो दैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, फॉर्मूला पूरा नहीं लिखूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h मतलब 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने बताया था कि मान लेते हैं इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 0 है। अगर इसके बीच में कोई भी नंबर लिया गया तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वैल्यू आता है, इसके बीच में कोई भी लिया गया तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आता है। अगर 1 माइनस कुछ करूंगा तो हमेशा वो नंबर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, तो 1 माइनस कुछ करूंगा, और h जो है बहुत ही छोटा नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, तो 1 माइनस h जो होगा मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा, तो और 0 और 1 के बीच में कोई अगर नंबर आया तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 0 माइनस इधर आ गया हमारे पास, और ये इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटीजर सॉरी मैं लिमिट लिखा ही नहीं, तो इधर हमारे पास आ गया, कहां गया, इधर हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास हो गया 0, ये वैल्यू हो गया -1 और ये वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीज, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ओके, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब अगर ऊपर यानी कि टोटल चीजें हमारे पास क्या आ गया, इधर हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया -1 बाई h। किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जाता है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये इंफिनिटी की तरफ, सॉरी माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा, सॉरी सॉरी, नीचे माइनस एच होगा, माइनस एच तो माइनस माइनस कट गया, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो नीचे वाला अगर जीरो की तरफ जाएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है हमारा वो किसकी तरफ जाने लगेगा, जीरो की तरफ जाने लगेगा। सॉरी, नीचे वाला जीरो की तरफ जाएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय h, ये निकल के आया। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर आ जाएगा 1 प्लस h, इधर आ जाएगा माइनस 1 और इधर आ जाएगा h। ठीक है, अब 1 प्लस h मतलब 1 के साथ अगर कुछ ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कितना है, 1 है, तो ये वैल्यू दे देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, तो ये 1 1 कट गया। फिर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर आ जाएगा h बाई h कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गया 1। अब हमें देखने को बोल रहा है कि एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें बता रहा है कि मेरा जो वैल्यू है वो जाना चाहिए इन्फिनिटी की तरफ, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बता रहा है कि मेरा वैल्यू जाना चाहिए 1 की तरफ। तो कभी भी जैसे ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विवादी चीजें होता है, तो उस केस में फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव नहीं होता है। देयरफॉर LHD is does not equal to RHD। तो अगर LHD is does not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x equal to 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इस तरीके की चीजें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इस बार चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 4 करते हैं इस बार। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एट x इक्वल टू 2 होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, शो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा चीजें क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारा 2 है, जब हमारा वैल्यू x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होता है तो उसके लिए वैल्यू दिया गया है 1 प्लस x। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता है उसके लिए दिया गया है 5 माइनस x, और हमें बोला गया कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 पे 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर 2 की तरफ बढ़ेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, 1 प्लस x। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस x का मतलब 1 प्लस 2 माइनस h। f ऑफ 2 मतलब कितना, f ऑफ 2 मतलब x को, f ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 इक्वल टू आ गया मेरे पास 3, तो ये माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो प्लस 3 माइनस 3 कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर माइनस माइनस h में माइनस h, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा h बाई h, और ये वैल्यू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं यहाँ पे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, उसके बाद f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो मेरा 5 माइनस x होता है, तो 5 माइनस, तो ये आ जाएगा 2 माइनस h माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, और ये h, तो ये और ये कट गया, तो इधर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास आ गया माइनस h, और ये हमारे पास आ गया h, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास निकला 1, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास निकला माइनस 1, तो दोनों चीजें क्या बराबर नहीं है। जब भी इस तरीके की चीजें होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरीके की चीजें होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसका लिमिट बोलता हूँ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू।
ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा कि डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए हमने पढ़ा। ठीक है, तो साथ ही साथ एक और चीज हमने देखा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिया उसके साथ कि क्वेश्चंस किस तरीके से होगा क्या होगा। कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ भी छोड़ा है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको आगे और इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।